आप अच्छा कब सर, आएंगे दोबारा 17 स्टेज साल पे? से आपने गाना नहीं गाया, इससे पहले जो है जरा लिस्ट तो आज शेयर करें नाजरीन के साथ, कितने एल्बम आपके आए और फिल्मों के कितने गाने आपके प्लेबैक अच्छा, सॉन्ग्स? मेरा स्पैन बहुत छोटा है। लोग अभी तक जितने भी मेरे साथ शुरू हुए गाना गाने सब गा रहे हैं, लेकिन मेरा स्पैन बहुत छोटा और बहुत पीक पे मैंने हर चीज़ को थोड़ा सा पीछे हो गया। मेरी 14 एल्बम आई और 14 एल्बम में से मेरी एल्बम के 5 गाने जो फिल्म में भी आए और वैसे भी हिट हुए। सारी एल्बम मेरी गोल्डन जुबली थी और अब मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं और अब गॉट 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। मेरे पास पाकिस्तान का कोई अवार्ड ऐसा नहीं है जो नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देता कि मुझे मैं करना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे लगता है कि जैसे मुझे अच्छा पसंद नहीं है। किन किन हीरोज पे आपके गाने पिक्चराइज? कोई ऐसा हीरो नहीं जिसमें मेरा गाना पिक्चराइज नहीं हुआ। पाकिस्तान का तो कोई ऐसा नहीं है। जो नए शान के साथ जो एज के लोग हैं जितने भी, इवन जवेद शेख साहब के बड़े गाने पिक्चराइज हुए मेरे, वो उन हीरो में से। पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के जो हालात हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आ, उसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। अगर हमारी ये जो अभी मिनिस्टर आई हैं अज़मा बुखारी साहिबा, अगर वो थोड़ा सा थिएटर को पे हाथ होला रखें और एक अच्छा काम कर रहे हैं। कल मुझे बुलाया हुआ उन्होंने, सकाफ़त पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये चाहूँगा कि सकाफ़त पे उनसे काम लें जो सकाफ़त को जानते हैं, जो उसके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हमेशा नई भाई से बात होती है कि जो जिसको कल्चर में होना चाहिए ना, उसको एग्रीकल्चर में लगाया होता है। तो एग्रीकल्चर, हाँ, जो जिसका काम है इसको बल्कि आपके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी है जो यहाँ 10-12 लोग ऐसी जूरी बनाई है जिनको पता ही नहीं है कि ताफ़ो साहब कौन है, उनका बेटा कौन है, या कोई सितार कौन बजा रहा है, या अच्छी गिटार कौन बजा रहा है। ये मैं बता सकता हूँ या ये बता सकते हैं, या इन जैसे लोग बता सकते हैं जिनको मास्टर है। अब एक चीफ सेक्रेटरी आया, उसको ये पता ही नहीं है कि साक है और गा के है, वो क्या बताएगा आपको। उनके सामने नाम आते हैं, हाँ इसको दे दें, इसको दे दें। अब ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके अवार्ड मिले ही नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनकी वाकफियत है, उसको दूसरे साल अवार्ड मिल गया। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को मौका मिले तो वो माइक पकड़ के गाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके सामने बैठ के म्यूजिक पे डिस्कशन हुई, गाना आपसे उन्होंने फरमाइश करके गाना भी सुना। वो पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को, तो उनके होते भी जो है वो फ़नून लतीफ़ा का पुरसाने हाल उस तरह से कोई नहीं है जैसे होना चाहिए। एक और दूसरा ज़रा वो वाक़या शेयर करें जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई है तो गाने की उन्होंने फरमाइश, कौन से गाने की फरमाइश की? मियाँ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, मैं समझता हूँ जब भी इनके पास हुकूमत होगी या कोई भी हो, कोई शहनशाह, बादशाह, इमरान खान, कोई भी हो, इनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनको लोगों ने खुदा बना लेते हैं। इनको सही गलत गाइड नहीं करते। ये कहते नहीं, आपने क्या बात है, आपने जो बात कर दी मरियम साहिबा, कमाल कर दिया। आप जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे, इसलिए कि हम उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। उनको आप कभी साथ नहीं रखेंगे, लेकिन मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि जो गलत हो रहा था मैं ज़रूर उनको मैसेज करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी बात सुनते हैं, मानते भी हैं। तो जो लोग उनको खुदा बनाते हैं ना, वो ऐसे लोगों को पास नहीं आने देते जो कुछ सही काम करने वाले लोग हैं। और हमारा या आपका वो काम नहीं है कि वहाँ जाके एक चाय के कप पीने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ या पीएम के साथ या सीएम के साथ हम वहाँ 2 घंटे वेट करें। हमारा ये काम नहीं है। तो नवाज साहब किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? नवाज शरीफ साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो जगह मैं नहीं बताऊंगा, एक ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था मिलने उनको। तो मैंने वो बेबसी भी देखी हुई है। और उनके पास जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मियाँ साहब आजकल आपका कौन सा गाना गाते हैं? फिर उन्होंने गाना गाया, मैं थोड़ा सा जज्बाती भी होगा उस वक्त। ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द बड़े मेरे नाले। मेरे साथ एक और भी साहब बैठे थे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मियाँ साहब से कहा कि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। इसाक डार साहब भी वहाँ बैठे थे और मैंने कहा कि सर 15 साल है ज़िंदगी, 95 का बंदा मरे या 90 का मरे, आप माशाल्लाह 72 हैं, आपके पास 10 साल है, तो पाकिस्तान को लेके आगे चलें। कुछ ऐसा काम करें कि पाकिस्तान में लोग आपको याद करें कि
इन 10 सालों में इन्होंने ये किया। तो मुझे उम्मीद है कि जो मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो काम उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं उस पर ये भी देखें, चेक भी रखें कि यार कितना हो गया। चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 प्रोजेक्ट कर दिए तो उसमें से 98 अभी चले ही नहीं है तो 2 भी नहीं चले। तो ये ज़रूर देखेंगे 100 के 100 चलें तो फिर आप कामयाब हैं। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी। अगर आपके 100 के 100 प्रोजेक्ट में 2 चले हैं तो फिर आपके वो खाली वो क्या कहते हैं रिबन काटने से का फ़ायदा नहीं है। तो कल भी एक सकाफ़त का ही यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो मैं विश करता हूँ कि उनका सकाफ़त के लिए कोई काम हो। हम रोड्स पे तो बिलियंस लगाते हैं लेकिन सकाफ़त पे हम कुछ नहीं लगाते। दुआ गो है कि ये हमारे industry भी हमसाया उभर मुल्क की कर आए जिसकी सामने। बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। अपने स्पोर्ट्स और कल्चर को इन्वेस्ट करें, इस पे इन्वेस्ट करें। फोकस करते हैं। तो हमारी जो बाहर मुल्कों में ये कहा जाता है जी हम टेररिस्ट हैं या कुछ है, मैंने एक आइडिया भी दिया उनको, बहुत अच्छा आइडिया था वो, कि आप 10-15 मुल्कों से आर्टिस्टों को बुलाएं जो आम आर्टिस्ट हैं, महंगे आर्टिस्ट नहीं, वहाँ उनका यहाँ पे बैटल ऑफ द बैंड कराएं पंजाब के अंदर। और उसके बाद जब वो अपना उसका जो भी नंबर 1 आए, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, टर्की का बैंड हो, तो उससे एक सॉफ्ट इमेज आएगा पाकिस्तान का कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे म्यूज़िक भी होता है। लेकिन ऐसी चीज़ उनको कोई बताता नहीं है। वो कहते हैं जी वहाँ की सड़क बना दें, वो नज़र आएगी। ये तो पूरी दुनिया देखेगी, आपको ग्लोबली देखेगी। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सकाफ़त को आगे लेके चला जाए। अब पाकिस्तान में शाहजमान जैसे बच्चे हैं, अमार जैसे बच्चे हैं, और भी जितने भी नए लड़के आ रहे हैं, कॉलेजेस में जाएं, कॉलेजेस से बच्चे उठाएं, एक नर्सरी बनाएं, इससे म्यूज़िक प्रमोट करें तो आपके मुल्क में थोड़ा सा सुकून आएगा। कहाँ पहुंचेंगे 80 चैनल है, 80 चैनल में अब नेगेटिव न्यूज़ चलाते हैं। अब मेरी नेगेटिव बात कोई मैंने की करूँगा ना अभी, वो वायरल बन जाएगी। आप पॉजिटिव चीज़ को क्यों नहीं फैला सकते? हर चीज़ नेगेटिविटी तो नहीं होती ये ना। जो मूवीज़ हैं, आप देखें कि पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका क्या फीडबैक इन मूवीज़ को लेकर, इनमें जो गाने हैं या ये मूवीज़ हैं इतनी मेयार की नहीं है। इसलिए म्यार नहीं है, इसलिए म्यार नहीं है कि पहले सिटिंग होती थी बैठ के। जैसे अभी आज मैं आपके पास आया हूँ तो नहीं, मैंने मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल के रखी है। एक आम बंदा आएगा, उसको मुझसे सवाल भी नहीं करना आएगा कि इन्होंने क्या करना है। तो जब आप कोई भी म्यूज़िक बनाते हैं तो उसके पहले सिटिंग होती थी कि ये गाना है, ये सिचुएशन है, इस पे लिखा जा रहा है। जब वो गाना उस सिचुएशन पे आता था ना, तो वो ऐसे आपके दिल को पकड़ लेता था। तो अब आप पकी पकाई ताज़ा रोटी, एक घर की माँ की रोटी बनी हुई और एक बाज़ार से जो मिलती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाजरीन, लेजेंडरी वारिस बेग हमारे साथ मौजूद थे और जहां बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की, सबसे अहम मौजू जो है वो जहनी पस्ती और जवाल पजीर कैरियर का शिकार अभिजीत की गिरी हुई सोच और गुफ्तगू का उन्होंने जवाब दिया, इंतहाई खूबसूरती से, शाइस्तगी से, जैसी उनकी तबीयत है। और एक मरतबा फिर मोहब्बत का पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि फ़न जो है वो ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, ना वो उसका ताल्लुक़ मगरब से होता है ना मशरिक़ से होता है। तो लिहाजा फ़न के आगे बैरियर खड़े करने की बजाय फ़न को फैलाएं और फ़न का प्रचार करें। उसकी साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत वक्त से भी तकाजा किया कि फ़नून लतीफ़ा जो है किसी भी मुल्क के इमेज को बिल्ड करने के लिए, उसकी तामीर और तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको प्रायोरिटी पर रखें। जी बुशरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि सर जिस तरह आपने जवाब दिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ, उम्मीद करते हैं कि उस पार जो इंडियन आर्टिस्ट है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, समझे कि कभी हमने तनकीद का सामना नहीं, हमने कभी तनकीद नहीं की इंडियन आर्टिस्ट को, और हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते, बल्कि उनसे सीखते भी हैं। और हम तो बहुत इम्प्रेस होते हैं कि जब कोई कोलैबोरेशन होता है दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ का आपस में, और ये जो है ता क़यामत चलता रहे सिलसिला। और एक और बात आखिरी में कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये मैं कल्चर से मेरा ताल्लुक़ है, 20-25 साल हो गए हमारे, मुझे बहुत से जब भी हुकूमत आती है मुझे हर उसमें बुलाते हैं, जी आप आएँ, हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर वहाँ जाता हूँ, लेकिन कुछ पे काम होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 25 साल एक लावारिस बच्चे को, 25 साल हो गए हैं, सकाफ़त में कुछ नहीं हुआ, 20 साल नहीं भाई, मुझे सेकंड करेंगे, 20-25 साल के बाद अब इस लावारिस बच्चे को शायद माँ मिल गई है पंजाब में, तो अब अच्छा कोई काम होगा।